प्यारे बच्चों, मेरे चैनल उमेश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 98 कक्षा 6 और 7 प्रभा हिंदी कार्य पुस्तिका में करने जा रहे हैं। ये सामने एक कहानी का एक गद्यांश दिया गया है कि उसको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का जवाब इस गद्यांश में से ढूंढकर लिखेंगे। तो इसमें बताया गया कि एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसे अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक 3 रखे पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। भाइयों ने यह समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब यह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब है कि वे दूसरे पुत्र को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है। भूसा सुनहरे रंग का होता है, इसका अर्थ है कि वे अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। इस तरह हमने ये कहानी को पढ़ा। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, पशुओं का झुंड देना चाहते थे। तो यहाँ पर यही था कि पशुओं का झुंड वो दूसरे पात्र में गायों का गोबर है। इसका मतलब है कि वे दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे, यानी कि जो दूसरे नंबर का पुत्र है, यानी बीच वाले भाई को वो पशुओं का झुंड देना चाहते थे। अगला प्रश्न है कि जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वे हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है। एकत्र की, लिखकर दी, हल की या प्रस्तुत की। तो यहाँ पर इसका जवाब होगा प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर सबको बराबर हिस्सा मिला था और भी न्यायपूर्वक मिला था। जिस कार्य को जो जैसा करना चाहता है उसके अनुसार उसको बंटवारा मिला था। तो मेरे हिसाब से इस गद्यांश का नाम या शीर्षक का हो सकता है न्यायोचित बंटवारा। भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई? तो सिंपल सी बात है, सभी भाइयों ने अपनी समस्या पिताजी के मित्र डॉक्टर को बताई। 5वां प्रश्न है, यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते और क्यों? तो मैंने यहाँ लिखा है कि हम तीनों भाइयों को अपनी संपत्ति, सोना व पशुधन में से बराबर बराबर बंटवारा करते, क्योंकि उनके बीच फिर किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो। यानी कि बराबर जब उनको ये सामग्री मिल जाएगी तो बंटवारा इसलिए करते क्योंकि बाद में उनके बीच किसी बात के लिए कोई वाद विवाद ना हो, यानी लड़ाई झगड़ा ना हो। तो ये सब ने हमने कार्यपत्रक 98 का अभ्यास किया। आप भी इस कार्यपत्रक की सहायता से अपनी कार्य पुस्तिका में अभ्यास करके लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, जिससे आपको अगला वीडियो मिल सके। देखिए, मैं पहले से ही इन कार्यपत्रकों में मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि ऐसा लिखने से वीडियो छोटा बनता है। अगर मैं एक एक चीज़ लिखूँगा तो वो बोरिंग हो जाएगी और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको कोई सुझाव देना चाहें तो आप ही दे सकते हैं, इससे मैं इसको और भी इसमें सुधार कर सकूँ। तो अगले कार्यपत्रक में मिलते हैं। धन्यवाद।